नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इन 13 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस पूरे वीडियो पर बने रहते हैं तो इससे आपको बहुत लाभप्रद संदेश मिलने वाला है, जिसको आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए प्रसंग शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी पर्वत पर एक पुराने वृक्ष के खोखले में एक गिद्ध रहता था, जो बूढ़ा और कमजोर था और साथ ही साथ अंधा भी था। इसलिए उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन उस गिद्ध को भी दे दिया करते थे, जिससे कि उसका भोजन का प्रबंध हो जाता था। गिद्ध भी उस वृक्ष पर रह रहे सभी पक्षियों को अपने जीवन के अनुभव से कहानियां और कुछ ज्ञान की बातें सुनाता रहता था, जिसके कारण वो उन समस्त पक्षियों का प्रिय और आदर का पात्र बन गया था। इस प्रकार उस वृक्ष का वातावरण बहुत ही सुखद और खुशहाल बना रहता था। एक दिन की बात है, एक बिल्ला पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए उस पेड़ पर आ पहुंचा। पक्षियों के बच्चे बिल्ले को देखकर डर के मारे ची ची करने लगे। बच्चों की डरावनी आवाज सुनकर गिद्ध ने जोर से पूछा, कौन है? गिद्ध की आवाज सुनकर बिल्ला भयभीत हो गया और सोचने लगा कि फंस गया। मैं तो इस पेड़ पर आकर मैं लोभवश कहाँ आ गया। यहाँ तो प्राणों के लिए बहुत बड़ा संकट है। ये कोई गिद्ध मालूम पड़ रहा है। यदि इसे मेरे आने का कारण पता चल गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, मृत्यु को निकट देख बिल्ले ने कपट बुद्धि का आश्रय लिया और गिद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं एक बिल्ला हूँ। बिल्ला का नाम सुनते ही गिद्ध उस पर चिल्लाने लगा और उसे डांटते हुए बोला, अरे दुष्ट शैतान, तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुझे पता नहीं है इस वृक्ष की देखरेख मैं करता हूँ। गिद्ध के इस प्रकार डांटने पर बिल्ला अत्यंत घबरा गया। उसने तुरंत कपट बुद्धि का आश्रय लिया और एकदम से गिद्ध के चरणों में गिरते हुए बोला, महाराज, पहले जरा ठहर कर मेरी बात तो सुन लीजिए। उसके बाद भी यदि मैं मारने योग्य हूं तो मुझे अवश्य मार देना। गिद्ध ने कहा, अरे दुष्ट बिल्ले, तू यहाँ किस लिए आया है? बिल्ला बोला, महाराज, मैं रोजाना नियमित रूप से गंगा स्नान करता हूँ और अब मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं अपनी इंद्रियों पर काबू रखता हूँ और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करता हूँ। मैंने अनेक पक्षियों द्वारा आपके धर्म ज्ञान की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं आपके पास धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, जिससे मेरा भी कुछ कल्याण हो। महाराज, मैं आपका सेवक हूँ। श्रद्धा भाव से आपके पास आया हूँ। मैंने बहुत आस लगा रखी है आपसे ज्ञान प्राप्ति को लेकर, इसलिए आप मेरा त्याग ना कीजिए। गिद्ध बोला, अरे बिल्ला, तू तो मांस भक्षी है और यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं उन सब की रक्षा करता हूँ, इसलिए तू यहाँ से भाग जा। तेरी मेरी मित्रता नहीं हो सकती। कहा जाता है कि जिसका पहले कभी शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखा गया हो, उस पर विश्वास करना मानो मृत्यु को खुद बुलावा देने के समान है। गिद्ध को मनाने का प्रयास जारी रखते हुए और गिद्ध को अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए बिल्ला बोला, महाराज, मैंने कई धार्मिक गुरुओं से सुना है कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए मैंने मांस भक्षण करना छोड़ दिया है। मैं केवल फल और अन्न खाकर ही अपनी जीविका चलाता हूँ। आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, क्योंकि सत्पुरुषों का दर्शन बड़े भाग्य वाले को ही मिलता है। कृपया अपने चरणों में
मुझे रहने का स्थान दीजिए। इस प्रकार गिद्ध ने बिल्ला के मीठी मीठी बातों पर विश्वास कर लिया, उसे अपना मित्र बना लिया। उसी दिन से वो बिल्ला वहीं रहने लगा। कुछ दिन बीत जाने पर वो बिल्ला गिद्ध का विश्वास पात्र बन गया। उधर पक्षियों के बच्चों को देख देख कर उसके मुंह में पानी आने लगा। मांसभक्षी होने की उसकी प्रवृत्ति उसे पक्षियों के बच्चे खाने के लिए बेबस करने लगे। अब इतने दिनों से रहते हुए उसे ये भी पता चल चुका था कि गिद्ध अंधा है। अब उसका डर गिद्ध के अंधेपन को जानकर कम होने लगा कि आखिर ये अंधा गिद्ध भला मुझे क्या हानि पहुंचाएगा। दोस्तों, एक दिन सभी पक्षी भोजन के लिए बाहर गए हुए थे। उसी बीच में बिल्ला पक्षियों के बच्चों को खाने लगा। इस तरह से जब शाम को पक्षी लौटकर आते और अपने बच्चों को ना पाकर बहुत दुखी होते थे, धीरे धीरे वो दुष्ट बिल्ला उन पक्षियों के सभी बच्चों को खा गया। बच्चों को खाने के बाद उनकी हड्डियां गिद्ध के रहने वाले स्थान वृक्ष के खोखले में डाल देता था। अंधा होने के कारण गिद्ध उस बिल्ला की दुष्टता को समझ नहीं पाया। एक दिन सभी पक्षी बच्चों के दुख से दुखी होकर उन्हें ढूंढते हुए गिद्ध के खोखले में आ पहुंचे। वहां उन्हें बिल्ला तो नहीं दिखा, क्योंकि बिल्ला बच्चों को खाने के बाद ही उस स्थान से भाग गया था। पर सब पक्षियों ने जब गिद्ध के खोखले में अपने बच्चों की हड्डियां देखी तो उनका खून खौल उठा। वे गिद्ध को ही अपने बच्चों का हत्यारा समझने लगे। इसलिए उन समस्त पक्षियों ने मिलकर उस अंधे गिद्ध को अपनी चोंचों से, पंजों से गोद गोद कर मार डाला। दोस्तों, एक दुष्ट बिल्ले को साथ रखने के कारण एक निर्दोष गिद्ध को अपने प्राण त्यागने पड़े। इसलिए कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति का साथ हमेशा नुकसानदायक होता है। बेचारा गिद्ध तो सब पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था, परंतु एक बिल्ला के गलत साथ में अनेक पक्षियों के बच्चे भी मरे और बेचारा गिद्ध भी मारा गया। कहते हैं, जो मंदबुद्धि उचित रूप से मित्र के मन की अच्छी बुरी भाव को समझे बिना ही उससे मित्रता करता है, तो उसका मैत्री रूपी धर्म नष्ट हो जाता है। कहते हैं, मूर्खों को उपदेश देना क्रोध को बढ़ाता है, उससे उसे शांति नहीं मिलती। सर्पों को दूध पिलाना विष को बढ़ाता है, उससे अमृत नहीं होता। नीच पुरुषों से घनिष्ठता मुसीबतों को बढ़ाती है। विद्वान पुरुष कहते हैं, जो सही लोग दुष्ट लोगों का त्याग ना करके उनके साथ ही मिल के रहते हैं, तो ऐसा करने से अपराध के दंड के भागी वो निर्दोष उच्च पुरुष भी दुष्ट लोगों के समान ही बन जाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। दोस्तों, इन 13 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला आलसी, दूसरा अभिमानी, तीसरा हिंसक, चौथा नीच, पांचवा अज्ञानी, छठा धूर्त, सातवां एहसान फरामोश, आठवां डरपोक, नौवां निर्दयी, 10वां नास्तिक, 11वां क्रोधी, 12वां चोर, 13वां लोभी। दोस्तों, आशा है आपको ये प्रसंग पसंद आई होगी और इससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।